Hello everyone and welcome to my channel. How are you all? So, we have discussed noun as a lesson and collective noun in detail in previous videos. In today's video, I am going to tell you about abstract noun. What is abstract noun? We all know कि abstract noun क्या होती है. Abstract noun is referred to something which is non-physical. यानी कि वो फिजिकल नहीं है, कॉन्क्रीट नाउन की तरह नहीं है. जैसे कॉन्क्रीट नाउन होती है तो उनको हम अपने 5 सेंसेस का यूज करके पहचान सकते हैं. तो लेकिन जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इसको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं. तो इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्या चीज़ें होती हैं वो. आज इसको हम डिटेल में समझेंगे. तो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हमें ये तो पता ही है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो बिना देखे और बिना छुए जिन चीज़ों को हम पहचान सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने डिस्कस किया था कि एयर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, क्योंकि हम उसको देख और छू भले ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो एक मैटर की तरह है. अगर हम किसी गुब्बारे के अंदर हवा को भरना चाहें तो हम उसको भर सकते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को हम किसी गुब्बारे में भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते. तो इसी वजह से जो चीज़ें जगह घेरती हैं या फिर उनको हम किसी सेंस से यूज़ करते हैं, पहचानते हैं. जैसे कि अगर हवा जो है वो तेज़ चल रही होती है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ हवा तेज़ चल रही है, या फिर ठंडी हवा है तो हमें अपनी स्किन से पता चल जाता है, उसको छूने से पता चल जाता है हमारी स्किन को कि अभी ठंडी हवा चल रही है और अभी गर्म हवा चल रही है. तो ये सारी चीज़ें हम अपने टच सेंस से पता कर रहे हैं. तो इसलिए एयर जो है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है. लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि गॉड, ईश्वर जो है, क्या वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो ईश्वर जो है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होते हैं. ईश्वर जो है भले ही वो हमारे विश्वास का एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट की तरह हम उनको माने, लेकिन फिर भी जब भी हम किसी ईश्वर के बारे में बात करते हैं तो हम उसको, अगर हम जनरल वे में कहते हैं ईश्वर तो या फिर गॉड, तो ये हो जाता है कॉमन नाउन. लेकिन अगर हम उन्हीं ईश्वर को किसी देवी देवताओं के नाम से बुलाते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ श्री कृष्णा, तो श्री कृष्णा यहाँ पर गॉड जो मेरे श्री कृष्णा है वो प्रॉपर नाउन हो गए. अगर मैं बोलती हूँ शेरा वाली माता तो ये प्रॉपर नाउन हो गया. तो मतलब इस तरीके से हम गॉड को भले ही देखते नहीं हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए किसी न किसी सिंबल का यूज करते हैं हर धर्म में. तो उस वजह से, क्योंकि हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो हम इसको कॉन्क्रीट नाउन मानते हैं. यानी कि या तो कॉमन नाउन में जाएगा ये या फिर प्रॉपर नाउन में जाएगा. ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इसमें हमें बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि जो कि गिवन वर्ड्स में ही अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. उसमें कौन कौन से आते हैं? लव, लाइफ, ट्रस्ट, फियर, करेज, लाफ्टर, होप, फेथ, मर्सी, जॉय, लक, पेन, पीस, एंगर. यानी कि ये सारे के सारे गिवन वर्ड हैं जिनके अंदर हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमें पता है कि ये हमारे या तो फीलिंग है या हमारी लाइफ की कोई स्टेट है या फिर कोई कॉन्सेप्ट है. तो इन सब को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. बट बहुत सारे केसेस में हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसको हम फॉर्म करते हैं, हमें फॉर्मेशन करनी पड़ती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए. तो ये फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं? तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम जानते हैं उसमें से बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं वो हम किसी वर्ब में या फिर एडजेक्टिव में या फिर किसी दूसरी नाउन के साथ सफिक्स लगाकर हम फॉर्म करते हैं. अब सफिक्स क्या होता है? सफिक्स का मतलब होता है वो शब्द का एक हिस्सा जो कि किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़कर उसके मीनिंग को एक नया अर्थ दे देता है. तो उनको हम सफिक्स कहते हैं. बहुत सारे सफिक्स जो हैं हम कॉमनली यूज करते रहते हैं, जैसे कि हो गया नेस, मेंट, हुड, शन, शिप, एज, एसी, एंस, डम. ये सारे के सारे जो होते हैं हम कॉमनली यूज करते रहते हैं, दूसरे शब्दों के साथ लगाते हैं. तो ये सारे जो होते हैं जब इनको हम किसी वर्ड के साथ जोड़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनका यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए. तो अब हम देख लेते हैं कि हम किन किन चीज़ों से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, तो वो कैसे बनती हैं. जो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कॉमन नाउन. जब भी हम कॉमन नाउन लेते हैं तो उसमें हम मोस्टली लगाते हैं
हुड लगा देते हैं या फिर शिप लगा देते हैं या CY लगा देते हैं तो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म हो जाती है। एग्जाम्पल के साथ देखें अगर, तो चाइल्ड उसके साथ हुड लगा दिया तो चाइल्डहुड बन गया, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। उसके अलावा फ्रेंड उसके साथ शिप लगा दिया तो फ्रेंडशिप बन गया। इन्फेंट इन्फेंसी, स्लेव स्लेवरी। तो ये सारे जो होते हैं हमारे कॉमन नाउन के साथ अगर हम कुछ पर्टिकुलर सफिक्स लगाते हैं तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं एडजेक्टिव से हम किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। एडजेक्टिव्स यानी कि किसी की कोई विशेषता बताने वाले शब्द। तो इसमें जैसे अगर हम ले लेते हैं काइंड, तो काइंडनेस, तो ये एक नेस लगाने के बाद इसमें हमने जो शब्द बना काइंडनेस वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। स्वीट स्वीटनेस, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। उसके बाद ऑनेस्ट ऑनेस्टी कर दिया हमने उसको, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। लॉन्ग है तो उसको लेंथ कर देंगे। ग्रेट है ग्रेटनेस कर देंगे। वाइज है विजडम कर देंगे। यंग है यूथ। तो इस तरीके से एडजेक्टिव्स के साथ जोड़कर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। उसके अलावा हम बनाते हैं वर्ब के साथ जोड़कर। तो जब भी हम वर्ब वर्ड्स लेते हैं तो उसमें आते हैं वो एक्शन वर्ड्स हमारे, जिसमें कि कोई एक्शन हो रहा होता है। तो उन एक्शन वर्ड के साथ हम जब किसी सफिक्स को लगाते हैं तो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाफ लाफ्टर, ग्रो ग्रोथ, ओबे ओबीडियंस, सर्व सर्विस, प्लीज प्लेजर, गवर्न गवर्नमेंट, बिहेव बिहेवियर, रिलैक्स रिलैक्सेशन, एजुकेट एजुकेशन। तो ये सारे के सारे जो हमारे वर्ड्स होते हैं ये सारे हमारे वर्ब से फॉर्म हुए वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते हैं तब बनते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे सफिक्स हैं जो कि हम यूज करते रहते हैं अपने नए एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए, बट मोस्ट कॉमन हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझने में थोड़ी आसानी हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके अलावा अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।